दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल बैंकों द्वारा बिना ग्राहक से पूछे ही क्रेडिट कार्ड जारी करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या बैंक ने आपसे भी बिना पूछे आपको क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया है? तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। ये एपिसोड हर व्यक्ति को अंत तक देखना चाहिए। क्या पता कल को आपको भी आपका बैंक बिना आपसे पूछे क्रेडिट कार्ड जारी कर दे तो क्या करेंगे? तो इसी सवाल का जवाब हम आपको इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है कि आपके एक शेयर से आपके किसी अपने को फायदा पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यानी एफएक्यू और उसका जवाब जारी किया है। एफएक्यू में 17 सवाल के जवाब दिए गए हैं। हर व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड से जुड़े इन सवालों और उसके जवाब जानने चाहिए। मैं इनमें से कुछ सवालों का जवाब इस एपिसोड में दे रहा हूं, आप कहीं नहीं जाइएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे बैंक ने भी बिना मुझसे पूछे क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया था। इस पर मैंने क्या किया इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जुड़े आरबीआई के एफएक्यू की चर्चा पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है कि यदि किसी ग्राहक को उसकी सहमति के बगैर क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, यानी अनचाहे कार्ड जारी किए जाने पर उससे क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारीकर्ताओं को अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक से पूर्व और स्पष्ट सहमति लेनी होगी, ऐसा नियम बनाया गया है। हालांकि यदि ग्राहक को कोई अवांछित या अनचाहा कार्ड प्राप्त होता है तो उसे ओटीपी या किसी अन्य माध्यम से कार्ड को सक्रिय करने या सक्रिय करने के लिए सहमति प्रदान करने से बचना चाहिए। यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति नहीं मिलती है तो कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तारीख से 7 कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना होगा और ग्राहक को यह भी सूचित करना होगा कि क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर दिया गया है। कार्ड जारीकर्ता से यह सूचना प्राप्त होने पर कि कार्ड खाता बंद कर दिया गया है, ग्राहक को कार्ड नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा ग्राहक अनचाहे कार्ड जारी करने के खिलाफ कार्ड जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज कर सकता है और इसे एकीकृत लोकपाल योजना के अनुसार आरबीआई लोकपाल के पास भेजा जा सकता है। तो ये क्या करना है इसकी जानकारी आरबीआई ने आपको दी है। दूसरा सवाल, क्या अन्य ऋण खातों जैसे कि ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा, कार्यशील पूंजी ऋण आदि के लिए कार्ड जारी किए जा सकते हैं? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि हाँ किए जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। ऐसे क्रेडिट कार्ड विभिन्न ऋण खातों में उपलब्ध सीमाओं तक पहुंचने के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं, जो कि निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। संबंधित ऋण खाता उदाहरण के लिए बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को सुविधा के तहत उपलब्ध धनराशि तक पहुंचने के लिए एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। इस क्रेडिट कार्ड के उपयोग की शर्तें जैसे कि ब्याज, शुल्क, पुनर्भुगतान अनुसूची, जुर्माना, नगद निकासी सीमा आदि ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नियमों और शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ताओं को उनकी क्रेडिट कार्ड नीति में परिकल्पित बिजनेस क्रेडिट कार्ड डिजाइन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक नगद क्रेडिट या ऋण खातों के लिए डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल, क्रेडिट कार्ड का सक्रियण यानी एक्टिवेशन किसे माना जा सकता है? मतलब क्रेडिट कार्ड सक्रिय हो गया है, इसे किस दशा में माना जाएगा? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के इरादे को दर्शाने वाली ग्राहक द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया जैसे कि पिन जनरेशन, लेन देन नियंत्रण में संशोधन, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस, ग्राहक सेवा केंद्र पर रिकॉर्ड की गई कॉल और एसएमएस को सक्रियण के रूप में माना जा सकता है। यानी इनमें से आप कुछ भी करते हैं तो माना जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव किया है। हालांकि यदि कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक कार्ड धारक द्वारा सक्रिय नहीं किया जाता है तो कार्ड जारीकर्ता मौजूदा नियम के मुताबिक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आधारित सहमति मांगेंगे। तो अगर आपको बंद कराना है तो आप इसकी सहमति कभी मत दीजिएगा। चौथा सवाल, क्या किसी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया हुआ माना जा सकता है भले ही कोई वित्तीय लेन देन न किया हो? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय लेन देन के अलावा कार्ड धारक द्वारा शुरू की गई कोई भी प्रक्रिया जैसे कि विवरण तैयार करना, पिन बदलना, लेन देन नियंत्रण में बदलाव इत्यादि को कार्ड को प्रयुक्त मानने के लिए माना जाएगा।
हालांकि इन कारणों के अलावा अन्य कारणों से ग्राहक सेवा केंद्र पर की गई किसी भी कॉल को कार्ड के उपयोग के तौर पर नहीं माना जाएगा। तो अगर आप पैसों से जुड़े लेन देन नहीं करते हैं और अगर ये सब काम करते हैं तो माना जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव किया है। दूसरे काम में है जैसे कि पिन बदलना, लेन देन नियंत्रण में बदलाव, है ना, तो अगर ये सब करेंगे तो माना जाएगा कि आपने एक्टिव किया है, भले ही आपने पैसों के मामले में लेन देन न किया हो। पांचवा सवाल उठ सकता है कि क्या व्यवसाय क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और बंद करने की सहमति कार्ड धारक के बजाय कॉर्पोरेट या व्यवसाय की इकाई से प्राप्त की जा सकती है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि खुदरा क्रेडिट कार्ड या व्यावसायिक कार्ड के लिए सहमति प्रमुख कार्ड धारक से लेनी होगी, ना कि एड ऑन कार्ड धारक से। हालांकि ऐसे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए वास्तविक कार्ड धारक या प्रमुख कार्ड धारक अनुरोध शुरू कर सकते हैं। छठा सवाल उठ सकता है कि यदि कोई कार्ड धारक आंशिक भुगतान करता है तो क्या कार्ड जारीकर्ता कुल देय राशि पर ब्याज या देर से भुगतान शुल्क लगा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, वो कुल पर नहीं लगाएगा, बल्कि जितना बचा हुआ है उसके ऊपर ही ब्याज वसूल सकता है या देरी से भुगतान शुल्क वसूल सकता है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। मान लिया कि आपने 10,000 रुपया लिया है क्रेडिट कार्ड से और आपने 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, तो बाकी के जो 5,000 है उस पर आपको देरी से शुल्क लगेगा या फिर ब्याज का भुगतान करना होगा, ना कि पूरे के पूरे 10,000 पर। ये कहने का मतलब हुआ इसका। सातवां सवाल उठ सकता है कि क्या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता नहीं चुकाए करों या लेवी या शुल्कों पर ब्याज लगा सकता है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारीकर्ता ऐसा नहीं कर सकता है। कार्ड जारीकर्ता नहीं चुकाए करों या लेवी या शुल्कों पर ब्याज या कोई अन्य शुल्क नहीं लगाएगा। 1 अक्टूबर 2022 से कार्ड जारीकर्ता द्वारा न चुकाए गए करों या लेवी या शुल्कों पर ब्याज नहीं लगाने का नियम लागू है। 9वां सवाल उठता है कि क्या कोई कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्र को किसी भी तारीख तक संशोधित कर सकता है? यदि हाँ, तो संशोधन करने के लिए कार्ड धारक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड धारक को कम से कम एक बार बिलिंग चक्र के आरंभ या समापन दिन के रूप में किसी भी तारीख को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता कई चैनलों जैसे कि हेल्पलाइन, समर्पित ईमेल आईडी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस यानी आईवीआर, इंटरैक्टिव इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और किसी भी अन्य मोड के माध्यम से बिलिंग चक्र को संशोधित करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। 10वां सवाल उठ सकता है कि क्या कोई कार्ड जारीकर्ता स्वीकृत क्रेडिट सीमा से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है और ओवर लिमिट शुल्क ले सकता है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने क्या कहा है वो जान लीजिए। स्वीकृत क्रेडिट सीमा यानी ओवर लिमिट से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए धोखाधड़ी न्यूनतमकरण तंत्र के रूप में कार्ड धारक की पूर्व स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कार्ड धारक को कार्ड जारीकर्ता के प्लेटफॉर्म जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम पर उपलब्ध लेन देन नियंत्रण तंत्र के माध्यम से ओवर लिमिट के विकल्प को सक्षम या असक्षम करने का विकल्प दिया जाएगा। जब तक ओवर लिमिट सुविधा के लिए कार्ड धारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक कोई ओवर लिमिट प्रदान नहीं की जा सकती है या ओवर लिमिट शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। 11वां सवाल उठ सकता है कि क्या ओवर लिमिट शुल्क लगाने के उद्देश्य से कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा उपयोग की गणना के लिए ब्याज, कर या किसी और शुल्क पर विचार किया जा सकता है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा के उपयोग की गणना करने और ओवर लिमिट शुल्क लगाने के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड पर ब्याज या कोई शुल्क या फीस शामिल नहीं किया जाएगा। 12वां सवाल उठ सकता है कि क्या क्रेडिट कार्ड बकाया के प्रति दायित्व केवल मूल कार्ड धारक का है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि हाँ, बकाया राशि का दायित्व पूरी तरह से मूल कार्ड धारक का होगा, एड ऑन कार्ड धारक का नहीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के बकाये का निपटान भी फेमा नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा बिजनेस क्रेडिट कार्ड के मामले में भुगतान करने की जिम्मेदारी सहमत नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। 13वां सवाल है कि क्या कार्ड जारीकर्ताओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर प्रदान करना आवश्यक है? तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि नहीं, रिजर्व बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर के लिए कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की है। हालांकि यदि कार्ड जारीकर्ता या कार्ड भुगतान नेटवर्क मानार्थ या प्रभार्थ यानी कार्ड धारक की सहमति से बीमा प्रदान करता है, तो कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रासंगिक नामांकन विवरण बीमा कंपनी द्वारा दर्ज किए गए हैं और उपलब्धता प्रत्येक विवरण में अन्य जानकारी के साथ साथ बीमा का विवरण भी शामिल हो। तो ये नियम है। जानकारी में बीमा कवर, बीमा कंपनी का नाम या पता और टेलीफोन नंबर से संबंधित विवरण भी शामिल होगा, जो बीमा कवर से संबंधित दावों को संभालेगा। समूह बीमा पॉलिसी के मामले में कार्ड जारीकर्ता के संबंधित अधिकारियों का संपर्क डिटेल्स विवरण में प्रदान करना होगा। 14 सवाल उठता है कि क्या कार्ड जारीकर्ता एक कार्ड के लिए एक से अधिक सह ब्रांडिंग साझेदार के साथ साझेदारी कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 15वां सवाल है क्या व्यवसाय संवाददाता यानी बीसी
या प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाले सह ब्रांडिंग भागीदार को कार्ड धारक के लेन देन डेटा तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारीकर्ता के लिए बीसी या प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला एक सह ब्रांडिंग भागीदार ऐसी गतिविधियों के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों में निर्धारित नियमों का पालन करेगा। हालांकि सीबीबी को कार्ड जारीकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अन्य सेवा के बावजूद कार्ड लेन देन डेटा तक पहुंच नहीं होगी। ग्राहक सुविधा के उद्देश्य से कार्ड लेन देन से संबंधित डेटा सीधे कार्ड जारीकर्ता के सिस्टम से एन्क्रिप्टेड रूप में निकाला जा सकता है और मजबूत सुरक्षा के साथ सीबीपी के प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सीबीपी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित जानकारी केवल कार्ड धारक को दिखाई देगी और सीबीपी द्वारा न तो इसे एक्सेस किया जाएगा और न ही संग्रहित किया जाएगा। 16वां सवाल उठ सकता है कि क्या क्रेडिट कार्ड को निष्क्रिय या अवरुद्ध करना कार्ड खाते को बंद करने के समान है? तो इसका जवाब है नहीं। क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेशन या ब्लॉक करने से कार्ड धारक की कार्ड जारीकर्ता के साथ क्रेडिट या खाता संबंध बनाए रखते हुए क्रेडिट कार्ड खाते में कोई भी लेन देन करने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है, बंद नहीं होती है। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड को बंद करना कार्ड धारक और कार्ड जारीकर्ता के बीच खाता आधारित संबंध को समाप्त करने के समान है। बंद करने के अनुरोध को मौजूदा नियमों के मुताबिक निर्धारित 7 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि यदि बकाया राशि का भुगतान बकाया है तो कार्ड जारीकर्ता बिलिंग चक्र के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना क्लोजर अनुरोध प्राप्त होने पर कार्ड धारक को ऐसी बकाया राशि के बारे में विवरण प्रदान करेगा और उसके अनुसार उसे बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भुगतान करने की सलाह देगा। ऐसे मामलों में 7 कार्य दिवसों की निर्धारित समय सीमा की गणना कार्ड धारक द्वारा बकाया राशि चुकाने में लिए गए दिनों की संख्या को छोड़कर की जाएगी। कार्ड जारीकर्ता कार्ड खाते को बंद करने के बारे में सीआईसी या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को उचित रूप से रिपोर्ट करेगा। आपको बता दूं कि सीआईसी ही लोगों का क्रेडिट स्कोर तैयार करता है, जिसके आधार पर बैंक या लोन देने वाली संस्था किसी ग्राहक को लोन देने के बारे में फैसला करते हैं। और 17वां सवाल है कि कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? तो अपनी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक को पहले संबंधित कार्ड जारीकर्ता से संपर्क करना होगा। यदि कार्ड जारीकर्ता शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायत को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर देता है या यदि ग्राहक कार्ड जारीकर्ता द्वारा दिए गए जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं है तो ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए ग्राहक www.cms.rbi.org.in पर लॉगिन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर भौतिक शिकायत यानी पोस्ट और पत्र के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। तो भौतिक शिकायत यानी पत्र या पोस्ट के जरिए रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत तय फॉर्म में भर करके इस पते पर केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र, 4th मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017 पर भेज सकते हैं। दोस्तों, मुझे भी मेरे बैंक ने बिना मुझसे पूछे ही क्रेडिट कार्ड भेज दिया था। मैंने अपनी नजदीकी बैंक शाखा में क्रेडिट कार्ड बंद करने का लिखित आवेदन तो दिया ही था, मैंने खुद भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड बंद करने का रिक्वेस्ट भेजा था। हालांकि कार्ड बंद करने के आवेदन देने के बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी आ गया था, लेकिन बैंक ने मुझसे कार्ड को नष्ट करने की अपील की थी। मैंने बिना कार्ड को एक्टिव किए ही उसे नष्ट कर दिया था। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।